जो आगे का टॉपिक है उसको बतलाने जा रहा हूं। तो होमोलोगस सीरीज के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है आइसोमर। तो वही आइसोमर मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं। तो आज का टॉपिक हो गया हमारा आइसोमर। तो मैं यहाँ पर हेडिंग बना देता हूं, आइसोमर। तो सबसे पहले हम लोग आइसोमर के डेफिनेशन पर बात कर लेते हैं। तो आइसोमर का डेफिनेशन में यह कहा गया है कि वैसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो इसी प्रकार के कंपाउंड को हम लोग आइसोमर कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करने जा रहा हूं। कहता है कि वैसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो इसी प्रकार के कंपाउंड को हम लोग आइसोमर कहते हैं। जो मैं बोला हूं सेम इसी चीज को हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो वह इसका डेफिनेशन बन जाएगा। तो डेफिनेशन में हम ये लिख देते हैं, दोज कंपाउंड्स which have same molecular formula but having different structure are called isomers। तो ये हो गया आइसोमर का डेफिनेशन। बच्चों अगर आप लोग डेफिनेशन को ध्यान से देखिएगा तो डेफिनेशन में दो ही चीज पर ध्यान देना है। पहला बात ये कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, और दूसरी बात कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तब हम लोग इस कंपाउंड को आइसोमर कह सकते हैं या कहेंगे आइसोमर। ठीक है। अब मैं इस आइसोमर का एग्जाम्पल बतलाने जा रहा हूं, लेकिन एग्जाम्पल के पहले मैं आप लोगों को एक बात बतलाता हूं, उसे आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। कहा जाता है क्या कि आइसोमर तभी बनता है जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 या 4 से ज्यादा होता है। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 होगा या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 से भी ज्यादा होगा, तभी उसका आइसोमर बन सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 हो या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 हो या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 हो, उस कंडीशन में आइसोमर नहीं बनता है। तो मैं इसी बात को यहाँ पर नोट बना करके लिखने जा रहा हूं। नोट बना करके हम इसी बात को लिखने जा रहे हैं। तो नोट में ये कहता है कि आइसोमर्स कैन बी पॉसिबल if and only if number of carbon atoms is more than 3। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मोर देन 3 होगा तभी उसका आइसोमर बनेगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 से कम रहेगा या 3 तक रहेगा तो उसका आइसोमर नहीं बनता है। बच्चों कुल मिलाकर के बात सामने ये आया कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 हो या 5 हो या 6 हो, 7 हो, 8 हो या आगे और, तो इन सभी केस में आइसोमर बनेगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 हो, 2 हो या 3 हो, तो इस कंडीशन में आइसोमर नहीं बनेगा, नो आइसोमर।
अब मैं यहाँ पर आइसोमर का आपको एग्जाम्पल बतलाने जा रहा हूं। तो आइसोमर का हम सबसे पहला एग्जाम्पल आपको बतलाने जा रहे हैं ब्यूटेन का। आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का मैं यहाँ पर आइसोमर बनाने जा रहा हूं। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। C4H10 को हम लोग ब्यूटेन कहते हैं। तो सबसे पहला इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट कर दिए। मैं आपको बतला चुका हूं कि कार्बन हमेशा 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अगर इस कार्बन का बात करें तो सिर्फ एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, यानी कि अभी इसमें 3 बॉन्ड का और जरूरत है। तो इस तरीका से 3 सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। ये कार्बन एटम 2 बॉन्ड बनाया है, अभी 2 बॉन्ड का और जरूरत है, तो 2 सिंगल बॉन्ड से 2 हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से इस कार्बन में भी 2 हाइड्रोजन का जरूरत है, तो सिंगल बॉन्ड से 2 हाइड्रोजन हम कनेक्ट कर दिए। इस कार्बन में 3 बॉन्ड का जरूरत है, तो 3 हाइड्रोजन हम सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिए। बच्चों ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इस कार्बन के साथ टोटल 3 हाइड्रोजन कनेक्ट है, इसीलिए इसको हम लोग CH3 लिख सकते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दे दिए। फिर अगला कार्बन के साथ मात्र 2 हाइड्रोजन कनेक्ट है, तो CH2 लिख दिए। फिर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड दे दिए। ये वाला कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो CH2 लिख दिए। फिर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड दे दिए। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन कनेक्ट है, तो यहाँ पर इस तरीका से CH3 लिख दिया गया। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपका स्ट्रक्चर इस तरीका से बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को? बॉन्ड स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको बना हुआ दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बॉन्ड स्ट्रक्चर। और ये जो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। कंडेंस्ड मतलब होता है कंप्रेस किया गया, माने सिकुड़ाया हुआ। तो इसी चीज को कंप्रेस माने सिकुड़ा दिया गया, तो इस तरीका से इसका स्ट्रक्चर बन गया। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर। मैं लिख देता हूं नाम। ये जो यहाँ पर से लेकर के यहाँ पर तक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बॉन्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो मैं लिख देता हूं बॉन्ड स्ट्रक्चर। और ये यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। तो इस तरीका से इसका ये पहला स्ट्रक्चर आ गया। दूसरा स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा मैं कैसे बनाने जा रहा हूं। दूसरा स्ट्रक्चर क्या हम लोग किए कि ये वाला लास्ट वाला CH3 को यहां से निकाल लिए। लास्ट वाले CH3 को यहां से निकाल लिया गया, और इसको हम यहाँ पर दूसरा नंबर कार्बन पर कनेक्ट कर दिए। इसको यहाँ से निकाल करके यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाना पड़ेगा, और जहां से वो हाइड्रोजन हटेगा उसी जगह पर जो CH3 है वो आप यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको CH2 दिख रहा है, इसमें से एक हाइड्रोजन कम जाएगा। तो एक हाइड्रोजन कमने के बाद क्या बचेगा? ये CH बचेगा, और उसी CH के साथ ये वाला CH3 आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा। फिर यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा एक, वो हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर के चला जाएगा। मतलब इसका वाला एक हाइड्रोजन और ये वाला CH3 के पोजीशन में एक्सचेंज होगा। यहाँ वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और यहाँ वाला CH3 यहाँ आ जाएगा।
तो कर देते हैं पोजीशन एक्सचेंज। क्या ये वाला CH3 में कुछ चेंज करने के लिए बोला गया? नहीं चेंज करने के लिए बोला गया। तो ये जैसे CH3 आपको लिखा हुआ दिख रहा है शुरू वाला, वो वैसे ही CH3 रह जाएगा। ये CH3 का CH3 हम लिख दिए। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड दे दिए। ये CH2 से बचेगा CH, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया और उसी हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड से CH3 कनेक्ट हो जाएगा। बाकी ये बचा CH2, सिंगल बॉन्ड से CH2 लिख दिए और यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इसके पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन और आ गया, तो कुल मिलाकर के इसके पास कितना हाइड्रोजन हो गया? 3 हाइड्रोजन हो गया। ये लिख दिए हम लोग CH3। तो इस तरीका से ब्यूटेन का कितना आइसोमर होता है? 2 आइसोमर होता है ब्यूटेन का। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर इस आइसोमर का अगर हम लोग नाम लिखें, इसका नाम होगा नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन। जब से जुड़ा हुआ रहेगा सारा कार्बन, स्ट्रेट फॉर्म में जब सारा कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा, तो नाम के आगे में हम लोग नॉर्मल लगाएंगे। अब यहां पर समझिएगा, अगर सेकंड नंबर कार्बन से एक अगर ब्रांच निकला हुआ रहेगा, तो नाम के आगे में आइसो लगाएंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका नाम? आइसो ब्यूटेन। यानी कि ब्यूटेन का कितना आइसोमर बना? 2 आइसोमर बना। कौन कौन? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं पॉइंट बनाकर किस तरीका से, ब्यूटेन हैज 3 आइसोमर्स। ब्यूटेन का 3 आइसोमर्स होता है, सॉरी 2 आइसोमर्स होता है। इस तरीका से ब्यूटेन हैज 2 आइसोमर्स लिख दिए। सबसे पहले मैंने आपको सबसे पहले मैंने आपको आइसोमर का डिफिनेशन बतलाया। डिफिनेशन में हमने आपको यह समझाया है कि वैसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो वैसे कंपाउंड्स को हम लोग आइसोमर कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको बतलाया कि आइसोमर तभी बनता है जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 से ज्यादा होगा। और मैं ब्यूटेन का आइसोमर यहाँ पर बनाया हूँ बोर्ड पे, तो ब्यूटेन का सिर्फ यही 2 आइसोमर बनता है। एक ये हो गया जिसका नाम नॉर्मल ब्यूटेन होगा, और एक ये हो गया जिसका नाम आइसो ब्यूटेन होगा। मीन्स ब्यूटेन के पास 2 आइसोमर है। इस लास्ट में मैं यहाँ पर पॉइंट बना के लिख दिया हूँ कि ब्यूटेन हैज 2 आइसोमर। सभी स्टूडेंट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैंने जो बतलाया है, अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पर कुछ समझने में प्रॉब्लम है तो वो हैंड रेज करके अपने प्रॉब्लम को पूछ सकता है। सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अंशु एंड उज्जवल, आपको हम अनम्यूट कर रहे हैं। यस, बोलो। अंशु एंड उज्जवल बोलिए। सर बोल रहे हैं जो कंडेंस फार्मूला जो आपने बताए हैं उसको तो हम बॉन्ड से भी नहीं दिखा सकते, उसको डॉट से भी या बिना डॉट से भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिखला सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, म्यूट हो जाओ। चलिए, तो इस प्रकार से ये हम ब्यूटेन का भी आइसोमर बतलाए हैं। अब मैं अगला आइसोमर आपको बतलाने जा रहा हूं पेंटेन का। नेक्स्ट आइसोमर होगा हमारा पेंटेन का। तो मैं आपको बतलाने के पहले ही बोल देता हूं कि पेंटेन के पास
3 आइसोमर्स होता है। पेंटेन के पास 3 आइसोमर्स होता है, वही आइसोमर यहां पर मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पेंटेन का फॉर्मूला लिख देता हूं। पहले आप लोग तो खुद सोचिए कि पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा। तो आप लोग सोच लिए होंगे पेंटेन का फॉर्मूला। पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12। C5H12 को हम लोग पेंटेन कहते हैं। इसका आइसोमर बनाना है तो सबसे पहले तो 5 कार्बन को सीधा कनेक्ट करके, स्ट्रेट कनेक्ट करके फर्स्ट इसका स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। तो अगर स्ट्रेट कनेक्ट करेंगे तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसी तरह से हम डायरेक्ट कंडेंस्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में ही इसको लिख दिए हैं। तो अगर हम लोग इसका फॉर्मूला अगर देखें तो टोटल 5 कार्बन है तो C5 हो जाएगा, और हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं 3 and 2 5 and 2 7 और 2 9 और 3 12। तो हाइड्रोजन हो गया 12। तो फॉर्मूला आ गया C5H12। इसका सेकेंड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो देखिएगा। यही वाला लास्ट वाला CH3 को यहां से निकाल लीजिए और ये इसको सेकेंड नंबर कार्बन पर यहां ला करके पुट कर दीजिए। तो अगर इस CH3 को यहां से निकाल करके सेकेंड नंबर कार्बन पे पुट करना चाह रहे हैं तो यहां से पहले एक हाइड्रोजन को कम करना होगा, और यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो यहां पर जाकर के जुड़ जाएगा। तो ये वाला CH3 ये सेकेंड नंबर कार्बन पर आ जाएगा, और यहां से एक हाइड्रोजन जो निकलेगा वो इसके जगह पर चला जाएगा। मीन्स पोजीशन दोनों एक्सचेंज कर लेगा। तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर CH3 सिंगल बॉन्ड, ये CH2 से सिर्फ CH बचेगा। नीचे में हम सिंगल बॉन्ड से CH3 कनेक्ट कर दिए, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ये लास्ट में हो जाएगा CH3। 2 हाइड्रोजन पहले से और एक हाइड्रोजन और चला जाएगा, तो कुल मिलाकर के 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो लास्ट में CH3 लिख दिए। इसका भी हम लोग हाइड्रोजन और कार्बन को काउंट कर लेते हैं। टोटल 5 कार्बन तो C5 लिख दिए, और हाइड्रोजन को काउंट कर लेते हैं 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9 और 3 12। तो 12 हाइड्रोजन इसमें भी हो गया। नेक्स्ट थर्ड इसका स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं। फिर से ये वाला लास्ट में CH3 को यहां से निकाल लीजिए, और फिर से इसको सेकेंड नंबर कार्बन पर यहीं पर पुट कर दीजिए। तो अगर यहीं पर पुट करेंगे तो इसमें जो बचा हुआ एक हाइड्रोजन जो आपको दिख रहा होगा वो हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा, और ये वाला CH3 के जगह पर चला जाएगा, है ना। तो यहां पर हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो सिर्फ C बचेगा। नीचे में ये CH3 था पहले से कनेक्ट, ऊपर में भी ये CH3 कनेक्ट हो जाएगा। इसमें सिंगल बॉन्ड था ये CH2, लेकिन लास्ट में क्या बन जाएगा CH3 बन जाएगा। इसमें भी हाइड्रोजन और कार्बन को काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 कार्बन और हाइड्रोजन काउंट करेंगे आप लोग तो 12 होगा। तो आप देख सकते हैं कि तीनों का फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है।
और स्ट्रक्चर डिफरेंट और फॉर्मूला सेम होने के कारण से आइसोमर कहेंगे इसको। अब रहा बात इसका नाम का, तो चलो इसका हम लोग नेम यहाँ पर लिखते हैं। जब सभी कार्बन स्ट्रेट फॉर्म में कनेक्ट होता है तो नेम के आगे में नॉर्मल लगाते हैं, तो इसका नेम हो जाएगा नॉर्मल पेंटेन। जब सेकेंड नंबर कार्बन पर एक ब्रांच निकला हुआ रहेगा तो नेम के आगे में आइसो लगाते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, सेकेंड नंबर कार्बन पर अगर एक ब्रांच निकला हुआ रहेगा चाहे नीचे या ऊपर, तो उसके नाम के आगे में आइसो लगाते हैं, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, आइसो पेंटेन। अब अगला इसका नाम पर आ जाते हैं। तो अगर सेकेंड नंबर कार्बन पर दोनों तरफ ब्रांच निकला हुआ रहेगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, तो उसके नेम के आगे में नियो लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नियो। इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटेन। तो ये हो गया आइसोमर ऑफ पेंटेन। इसके बाद मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिखने जा रहा हूं, आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। मैं अब आप लोगों को हेक्सेन का आइसोमर बनाने जा रहा हूं। तो हेक्सेन का फॉर्मूला आप लोग खुद पहले सोच लीजिए। आई होप कि सभी लोग के माइंड में हेक्सेन का फॉर्मूला आ गया होगा। तो हेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H14। ये हो गया हेक्सेन का फॉर्मूला। इसका पहला स्ट्रक्चर हम बनाते हैं स्ट्रेट फॉर्म में, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। इस तरीका से इसका ये फर्स्ट स्ट्रक्चर स्ट्रेट फॉर्म में बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये लास्ट वाला CH3 को यहां से निकालेंगे और लास्ट वाले CH3 को निकाल करके ये सेकेंड नंबर कार्बन पर ले जाएंगे। तो फिर से वही काम, अगर सेकेंड नंबर कार्बन पे ले जाएंगे तो सेकेंड नंबर कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये वाला CH3 के जगह पे चला जाएगा। तो अगला इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये CH2 से सिर्फ CH बचा, नीचे में सिंगल बॉन्ड से CH3 आ गया, कनेक्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड ये CH2 है तो CH2 रह गया, सिंगल बॉन्ड CH2 है तो CH2 रह गया, सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा, ये है ना। इसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर, जैसे ये आपने सेकेंड नंबर कार्बन पे जोड़ा है वैसे इसको थर्ड नंबर कार्बन पे जोड़ दीजिए। मैंने इसको यहाँ सेकेंड से हटा करके थर्ड पे इसको जोड़ दीजिए, तो आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, नहीं है, सिंगल बॉन्ड ये बन जाए, बचेगा CH अब, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से फिर CH3 कनेक्ट हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। इस तरह से इसका थर्ड स्ट्रक्चर आ गया। अब फोर्थ स्ट्रक्चर देखिए क्या बनेगा इसका। आप सेकेंड स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। सेकेंड स्ट्रक्चर में जो लास्ट वाला आपको CH3 दिख रहा है, सेकेंड स्ट्रक्चर में ये जो लास्ट वाला CH3 आपको दिख रहा है, ये लास्ट वाला CH3 को यहां से हटाइए और इसको फिर से सेकेंड नंबर कार्बन पे यहां पे ले जाइए, सेकेंड नंबर कार्बन पे यहां पे। तो यहां पर बचा हुआ जो हाइड्रोजन है वो इस CH3 के जगह पर चला जाएगा। तो क्या बचेगा, ये बचेगा CH3 बचेगा, फिर सिंगल बॉन्ड C बचेगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड C बचेगा, नीचे में CH3 था पहले से,
ऊपर में भी CH3 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 और लास्ट में बचेगा CH3 सिंगल बॉन्ड करके। ये बन गया इसका फोर्थ स्ट्रक्चर। अब फिफ्थ स्ट्रक्चर को समझिए। ये जो आपको CH3 यहां पर जो जोड़ने के लिए कहा गया, इसको यहां पर नहीं जोड़िए, इसको यस जगह पे जोड़िए। तो अगर यहां पर जोड़ेंगे तो यहां पर वाला जो हाइड्रोजन एक निकलेगा वो ये वाला CH3 के जगह पे चला जाएगा। तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH बन जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। यहां से एक हाइड्रोजन कम गया तो सिर्फ CH बचा, और जहां से हाइड्रोजन निकला उसके जगह पर सिंगल बॉन्ड से CH3 को जोड़ दिए, सिंगल बॉन्ड, ये हो गया CH3। इस तरह से आपको देखने से लग रहा है कि हेक्सेन का टोटल कितना आइसोमर बना है, 6 आइसोमर बना है। तो मैं यहाँ पर पॉइंट बना के लिख देता हूं कि हेक्सेन हैज 6 आइसोमर्स। हेक्सेन का 6 नहीं 5, हेक्सेन का 5 आइसोमर्स बनता है। और पेंटेन का कितना आइसोमर बना है बच्चों? तो पेंटेन का ये रहा 3 आइसोमर सिर्फ। पेंटेन हैज 3 आइसोमर्स। अब हो सकता है कि कुछ लोग के माइंड में ऐसा क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा कि सर हेक्सेन का भी सभी आइसोमर का नाम बतलाइए। तो हेक्सेन का सभी आइसोमर का नाम जानने के लिए हम लोग को IUPAC नेम पढ़ना होगा, जो अभी हमने आपको नहीं पढ़ाया है। ये मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो हेक्सेन का जो आपको आइसोमर बना हुआ दिख रहा है बोर्ड पर 5, इसका नेम लिखने के लिए IUPAC नेम हम लोग को पढ़ना होगा, जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्लास का हमारा टॉपिक होगा IUPAC नेम। जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है वो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। और ये मैं आप लोगों को आज सिर्फ आइसोमर पढ़ाया हूं। आप लोगों को इस आइसोमर का एटलीस्ट हेक्सेन तक याद रखना जरूरी है कि किस कंडीशन में कितना आइसोमर बनता है और कैसे आइसोमर बनता है। मतलब ब्यूटेन का आइसोमर आपको याद रखना जरूरी है, पेंटेन का आइसोमर भी याद रखना जरूरी है, और हेक्सेन का भी आपको आइसोमर याद रखना जरूरी है। और ये आइसोमर बनाने के लिए कोई टिप्स और ट्रिक नहीं होता है और ना ही कोई थ्योरी होता है। जैसे मैं आपको बतलाया हूं, इसी तरह से सोच सोच करके इसका आइसोमर बनाया जाता है। आई होप कि आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे और स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अंशु एंड उज्जवल हैंड रेज किए हैं, तो मैं इनके डाउट को क्लियर करने का कोशिश करता हूं। यस अंशु एंड उज्जवल बोलो। सर हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं सर कि हेक्सेन का सिर्फ 5 ही बनेगा आइसोमर या 3 बनेगा पेंटेन का? हम तो अभी ना बोले कि ये याद रखने का चीज है, ये कोई टिप्स और ट्रिक नहीं होता है कि किसका कितना आइसोमर बनेगा और कैसे बनाएंगे। वे तुमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, म्यूट हो जाइए। तो बस अब कुछ ही सेकंड में 10-20 सेकंड में वीडियो पूरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में आगे का थ्योरी पढ़ाऊंगा। कल आप लोगों को बायोलॉजी का क्लास रहेगा सुबह 9 बजे से। सुबह 9 बजे से कल आप लोग को बायोलॉजी का क्लास रहेगा। मीटिंग आईडी और पासवर्ड वही रहेगा, और वैसे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज भी दिया जाएगा, ठीक है, क्लास के बारे में। और जितने भी स्टूडेंट का फी ड्यूज है दिसंबर तक, वो सभी लोग जमा करेंगे, और नहीं तो फिर क्लास बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत कम लोग ऑनलाइन जो पढ़ते हैं वो पेमेंट जमा कर रहे हैं।
तो जो सिर्फ पेमेंट जमा करते हैं उन्हीं का ऑनलाइन क्लास रखा जाएगा, बाकी सब लोग का ऑनलाइन क्लास बंद करवा दिया जाएगा, और नहीं तो आप लोग दिसंबर तक अपना अपना फी जमा कर दीजिएगा। ठीक है, बस आज का क्लास ओवर होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।